और उस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टिकट कटने के बाद पहली बार नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। दतिया में बवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने समर्थकों को शांत रहने की अपील की और कहा ये पार्टी का फैसला है। तो पहली बार नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया टिकट कटने के बाद। एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। दोपहर के 1 बज चुके हैं, वक्त हो चला है एक से बढ़कर एक का, और एक से बढ़कर एक की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के साथ, जहां के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद भारी बवाल देखने को मिल रहा है। यहां दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी के अंदर गुस्से का ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक के नेतृत्व को हिला दिया। भड़के समर्थकों ने न सिर्फ पुलिस पर पथराव किया बल्कि नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। ये 6 तस्वीरें सबूत हैं कि आखिर किस तरह नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा भड़क उठा। देखिए कैसे बीच हाईवे पर पत्थर बरसाए गए जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो 5:30 बजे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कार्यकर्ताओं को खदेड़ कार्यालय के अंदर कर दिया। कुछ कार्यकर्ता घायल हुए जो अस्पताल में है और कुछ कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर है और कुछ जेल में भेज दिया है पुलिस ने। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए उनका टिकट कटने आशुतोष तिवारी को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज हैं। विरोध में दतिया की बीजेपी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दिया। टिकट कटने के बाद भारी बवाल देखने को मिल रहा है। समर्थकों ने हाईवे जाम किया, बाजार बंद कर दिए। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि दतिया के रहने वाले जिन आशुतोष तिवारी को नरोत्तम मिश्रा की जगह टिकट दिया गया वो जमीनी नेता माने जाते हैं। छात्र जीवन से ही संघ यानी कि RSS से जुड़े रहे, संघ की शाखाओं से निकलकर बीजेपी में पहुंचे और आशुतोष तिवारी वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश प्रकोष्ठ प्रभारी हैं। साल 2020 से 2023 के बीच वे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और यूपी के गाजियाबाद से आज सुबह भीषण आग की तस्वीरें सामने, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सड़क किनारे खड़ी एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क किनारे खड़ी बस भीषण आग की लपटें और इन सब के बीच काले धुएं का घना गुबार तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मंजर कितना भयावह रहा होगा। आग की लपटों से घिरी स्कूल बस की ये तस्वीर गाजियाबाद के नंदग्राम के पास की है, जहां DPSD स्कूल की एक खड़ी बस में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस धुआं कर जलने लगी, जिसमें लोगों में हड़कंप मच गया और इस पूरे हादसे की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं आग की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। गनीमत रही कि स्कूल बस के अंदर बच्चे सवार नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल स्कूल बस में आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं लगा है। और देश भर के ज्यादातर हिस्से इन दिनों मानसून की चपेट में हैं। कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है तो कहीं लैंडस्लाइड मुसीबत ढा रही है। इसी बीच नोएडा से लेकर मिर्जापुर तक हादसे की अलग अलग तस्वीरें सामने आई, आप भी देखिए। तस्वीरें अलग अलग है लेकिन इन सब की वजह एक है। दिल्ली NCR से लेकर यूपी के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश के बाद लोगों को हल्की राहत तो मिली, लेकिन ये बारिश अब लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। हादसे की पहली तस्वीर नोएडा के सेक्टर 12 की है, जहां बारिश के चलते एक बाउंड्री वॉल ढह गई। मलबे की चपेट में आने से 2 से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं ये दूसरी तस्वीर नोएडा सेक्टर 73 की है, जहां निर्माणाधीन D-Mart परियोजना के पास सड़क का बड़ा हिस्सा कई फीट नीचे धंस गया। साथ ही निर्माणाधीन साइट से सटा हुआ एक बारात घर भी छुप गया। यूपी के मिर्जापुर से झकझोर देने वाली तस्वीर आई। रामबाग स्थित मछली बाजार की सड़क अचानक से धंस गई। स्कूटी सवार एक महिला गाड़ी के साथ सीधे अंदर चली गई। स्कूटी चला रहा शख्स पंजों के सहारे लटका रहा। ये पूरा नजारा देखकर लोगों में हड़कंप मच गया।